नमस्कार मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब? आप सबको हमारी ये कार्तिक मास वाली कथा कैसी लग रही है, ज़रूर बताया कीजिए। मित्रों, आज मैं लेके आई हूँ कार्तिक मास के महात्म की 15वीं कथा। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे महामुने, तब दैत्यराज ने क्या किया, यह सब मुझे विस्तार से सुनाइए। नारद जी बोले, मेरे ले जाने के बाद जलंधर ने अपने राहु नामक एक दूत को बुलाया और बोले कि कैलाश पर एक जटाधारी साधु रहता है, उसकी जो पत्नी है वो परम सुंदरी है, उसको मेरे लिए मांग लाओ। तब दूत शिव के स्थान पे पहुंचा, परंतु नंदी ने उन्हें भीतर सभा में जाने से रोका, किंतु वह अपनी उग्रता से शिव की सभा में चला गया और शिव के आगे बैठकर दैत्यराज का संदेश कह सुनाया। उस राहु नामक दूत से ऐसा कहने पर भगवान शूलपाणी ने आगे पृथ्वी फोड़कर एक भयंकर शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया, जिसका सिंह के समान मुख था। वह नरसिंह ही राहु को खाने चला। राहु बड़े जोर से भागा, परंतु उस पुरुष ने उसे पकड़ लिया। उसने शिवजी की शरण में अपनी रक्षा मांगी। शिवजी ने उस पुरुष से राहु को छोड़ देने को कहा, परंतु उसने कहा, मुझे बड़ी जोर से भूख लगी है, अब मैं किसको खाऊं। तभी महेश्वर बोले, यदि तुम्हें भूख लगी है तो शीघ्र ही अपने हाथों और पैरों का मांस भक्षण कर लो। उसने वैसा ही किया। अब केवल उसका शीश शेष मात्र रह गया था। तब उसका ऐसा कृत्य देखकर शिवजी ने प्रसन्न होकर उसे अपना आज्ञा पालक जानकर परम प्रिय गण बना लिया। उस दिन से वह शिवजी के द्वार पर सुकीर्ति मुख नामक जगत में विख्यात हुआ। राजा पृथु ने नारद जी से कहा कि हे भगवान शिव जी की ये बहुत ही विचित्र कथा आपने सुनाई है। अब कृपा करके यह बताइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया। नारद जी बोले, उससे छूटने पर वह दूर नाम से विख्यात हो गया और अपना नया जन्म पाकर वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहां जाकर उसने शंकर की सब चेष्टा कह सुनाई। उसे सुनकर दैत्यराज ने सब दैत्यों को सेना द्वारा आज्ञा दी। कालनेमी और शुंभ निशुंभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों करोड़ों की संख्या में निकल युद्ध के लिए जुट पड़े। महाप्रतापी सिंधुपुत्र शिवजी से युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। आकाश में मेघ छा गए और बहुत अपशगुन होने लगे। शुक्राचार्य और कटे सिर वाला राहु सामने आ गए। उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक गया, परंतु वह नहीं रुका। उधर इंद्रादि सब देवता ने कैलाश पर शिव के पास पहुंचकर यह सब वृत्तांत कह सुनाया और कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए भगवान विष्णु को भेजा था। वह उनके वंशवर्ती हो गए और विष्णु जी लक्ष्मी जी सहित जलंधर के अधीन हो उनके घर में निवास करते हैं। अब देवताओं को भी वहीं रहना पड़ता है। अब वह सागर पुत्र आपसे युद्ध करने आ रहा है, अतः आप उसे मारकर हम सबकी रक्षा कीजिए। यह सुनकर भगवान शंकर जी ने विष्णु जी को बुलाकर पूछा, हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और बैकुंठ छोड़कर आप उसके घर क्यों विराजित हो गए। यह सुनकर भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक भगवान शंकर से कहा, हमें आपका अंशी और लक्ष्मी जी का भ्राता होने के कारण ही मैंने उसे नहीं मारा है। यह बड़ा वीर और दैत्यों पृथक और देवताओं से अजेय है। इसी पर मुग्ध होकर मैं उसके घर में निवास करने लगा हूँ। विष्णु जी के इन वचनों को सुनकर भगवान शंकर हंस पड़े। उन्होंने कहा, हे विष्णु, आप यह क्या कहते हैं। मैं उस दैत्य जलंधर को अवश्य मारूंगा। अब आप सभी देवता जलंधर को मेरे द्वारा ही मारा गया जान अपने स्थान को जाइए। जब शंकर ने ऐसा कहा तो देवता संदेश से रहित होकर अपने स्थान को चल दिए। इसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ पर्वत के समीप आ कैलाश कर सिंहनाद करने लगा। दैत्यों के नाद और कोलाहल को सुनकर शिव जी ने नंदी आदि गणों को उससे युद्ध करने की आज्ञा प्रदान कर दी। कैलाश के समीप भीषण युद्ध होने लगा। दैत्य अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगा। भेरी, मृदंग, शंख और वीरों तथा हाथी, घोड़े और रथों के शब्दों से हो पृथ्वी कांपने लगी। युद्ध में कटकर मरे हुए हाथी, घोड़े और पैदलों का पहाड़ लग गया। रक्त मांस का कीचड़ उत्पन्न हो गया। दैत्यों के आचार्य शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जिलाने लगे।
यह देखकर शिव जी के गण व्याकुल हो गए। उनके पास जाकर सारा वृत्तांत कह सुनाया। उसे सुनकर भगवान रुद्र को बहुत आया और उनके क्रोध की कोई सीमा न रही। फिर तो उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कृत्य उत्पन्न हुई, जिसकी दोनों जंघाएं ताल वृक्ष के समान थीं। वह युद्ध भूमि में जाकर असुरों का चवर्ण करने लग गई और फिर वह शुक्राचार्य के समीप पहुंची और शीघ्र ही अपनी योनि में गुप्त कर लिया। फिर स्वयं भी अंतर्ध्यान हो गई। शुक्राचार्य के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया और युद्ध भूमि को छोड़कर भागने लगे। इस पर शुंभ और निशुंभ और काल्यमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोका। शिव जी ने नंदी आदि गणों से भी, जिसमें गणेश और स्वामी कार्तिकेय भी थे, दैत्यों के से भीषण युद्ध करना प्रारंभ किया। समय शिव जी के गण प्रबल थे और उन्होंने जलंधर के शुंभ, निशुंभ और महासुर कालनेमी आदि को पराजित कर दिया। यह देखकर सागर पुत्र जलंधर एक विशाल रथ पर चढ़कर, जिस पर लंबी पताका लगी हुई थी, युद्ध भूमि में आया। इधर जय और नील नामक शंकर जी के गण भी युद्ध में तत्पर होकर गरजने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथी, घोड़े, शंख, भेरी और दोनों ओर के सिंहासन से धरती त्रस्त हो रही थी। जलंधर घोड़े के समान असंख्य बाणों को फेंककर पृथ्वी से आकाश पर व्याप्त कर दिया और नदी को 5, गणेश को 5, वीरभद्र को एक साथ ही 20 बाण मारकर उनके शरीर को छेद दिया और मेघ के समान गर्जन करने लगा। यह देख कार्तिकेय ने भी दैत्य जलंधर को अपनी शक्ति उठाकर मारी और घोर गर्जन किया, जिसके आघात से वह मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। परंतु वह शीघ्र ही उठ खड़ा हुआ और क्रोधवश कार्तिकेय पर अपनी गदा से प्रहार किया। ब्रह्मा जी के वरदान की सफलता के लिए भगवान कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए। गणेश जी भी गदा के प्रहार से व्याकुल हो धरती पर गिर पड़े। नंदी व्याकुल हो गदा प्रहार से पृथ्वी पर गिर गए। फिर दैत्य ने हाथ में परिध ले शीघ्र ही वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा देख शंकर जी गण चिल्लाते हुए संग्राम भूमि छोड़कर वेग से भाग चले। वे भागे हुए गण शीघ्र ही शंकर भगवान के पास आ पहुँचे और व्याकुलता से युद्ध का सारा समाचार कह सुनाया। लीलाधारी भगवान शंकर ने उन्हें अभय दे सबका संतोष वर्धन किया। रौद्र रूप महाप्रभु शंकर नंदी पर चढ़कर युद्ध भूमि में आए। उनको आया देखकर उनके पराजित गण फिर से वापस लौट आए और सिंहनाद करते हुए आयुध से दैत्यों पर प्रहार करने लगे। भीषण रूपधारी रुद्र को देखकर दैत्य भागने लगे। तब जलंधर हजारों बाण छोड़ता हुआ शंकर की ओर दौड़ा। उसने शुंभ, निशुंभ आदि वीर भी शंकर जी की ओर दौड़े। इतने में शंकर जी ने जलंधर के सब बाण जालों को काट करके अपने अन्य बाणों की आधि से दैत्यों को अपने फरसे से मार डाला। खड़गोरमा नामक दैत्य को अपने फरसे से मार डाला और बालाहक का भी सिर काट दिया। घरमस भी मारा गया और शिवगण चीही ने प्रचंड नामक दैत्य पर सिर काटकर प्रहार किया। किसी को शिव के बैल ने मारा और कई उनके बाणों द्वारा मारे गए। यह देखकर जलंधर अपने शुंभदिक दैत्यों को धिक्कारते हुए और भयभीत होकर धैर्य देने लगा, पर किसी प्रकार भी उसके भय को ग्रस्त दैत्य युद्ध में न आते दिखाई दिए। अतः दैत्य सेना पलायन करने को आरंभ कर दी। महाक्रुद्ध जलंधर ने शिव को ललकारा और 70 बाण मारकर शिव जी को दग्ध कर दिया। शिव जी अब उसके बाणों को काटते हुए यहाँ तक कि उन्होंने जलंधर की ध्वजा, छत्र और धनुष को काट दिया। फिर 7 बाण से उसके शरीर में भी तीव्र आघात पहुंचाया। धनुष के कट जाने से जलंधर ने गदा उठाई। शिव जी ने उसकी गदा के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब उसने समझा कि शंकर जी मुझसे अधिक बलवान है, अतः उसने गंधर्व माया उत्पन्न कर दी। अनेक गंधर्व अप्सराओं के गण पैदा हो गए। वीणा और मृदंग आदि बाजों के साथ नृत्य व गान होने लगे। इससे अब उनके गणों सहित रुद्र भी मोहित हो एकाग्र हो गए।
ने युद्ध बंद कर दिया। फिर तो काम मोहित जलंधर बड़ी शीघ्रता से शंकर का रूप धारण कर वृषभ पर बैठकर पार्वती के पास पहुंचा। उधर जब पार्वती ने अपने पति को आते देखा तो अपनी सखियों के साथ छोड़कर आगे आई। उन्हें देख कामातुर जलंधर का वीरपात हो गया और उसे जब जड़ भी हो गया। गौरी ने उसे दानों समझा, वह अंतर्ध्यान हो गई, उत्तर की मानस पर चली गई। तब पार्वती ने विष्णु जी को बुलाकर दैत्यधन का वह कृत्य कहा और यह प्रश्न किया कि क्या आप इससे अवगत हैं। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, आपकी कृपा से मुझे सब ज्ञात है। हे माता, आप जो भी आज्ञा करेंगी मैं उसका पालन करूंगा। जगत माता ने विष्णु जी से कहा, उस दैत्य ने जो मार कृत्य किया है क्या आप उससे अवगत हैं। तब भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, आपकी कृपा से मुझे सब ज्ञात है। हे माता, आप जो कहेंगी मैं उसका पालन करूंगा। जगत माता ने विष्णु जी से कहा, उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि उसकी पत्नी का पतिव्रत भ्रष्ट करो, यह दैत्य तभी मरेगा। पार्वती जी की आज्ञा पाते ही विष्णु जी उसको शिरोधार्य कर छल करने के लिए जलंधर के नगर की ओर चल दिए। फिर राजा पृथु ने नारद जी से पूछा कि कहिए भगवान विष्णु ने वहां जाकर क्या किया तथा जलंधर की पत्नी का पतिव्रत किस प्रकार भ्रष्ट किया। नारद जी बोले, जलंधर के नगर में जाकर विष्णु जी ने उसकी पवित्रता स्त्री वृंदा का पतिव्रत भंग करने का विचार किया। वे उसके नगर के उद्यान में जाकर ठहर गए और रात में उसको स्वप्न दिया। वह भगवान विष्णु की माया और विचित्र कार्य पद्धति थी और उसकी माया द्वारा जब वृंदा ने रात में या स्वप्न में देखा कि उसका पति सिर पर तेल लगाए महिष पर चढ़ा है, वह काले रंग के फूलों की माला पहने हुए है तथा उसके चारों हिंसक जीव हैं, यह सिर मुड़ाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसने नगर को अपने साथ समुद्र में डूबा हुआ इत्यादि बहुत से स्वप्न देखे। तत्पश्चात उसने वह स्वप्न का विचार करने लगी। इससे उसने सूर्य देव को उदय होते हुए देखा तो सूर्य ने उसे एक छिद्र दिखाई दिया, वह क्रांतिहीन था। इसे उसने अनिष्ट जाना और वह भयभीत होकर रोती हुई छज्जे अटारी तथा भूमि कहीं भी शांति को प्राप्त हुई। फिर अपनी दो सखियों के साथ उपवन में गई, वहां भी उसे शांति नहीं मिली। फिर वह जंगल की तरफ निकल गई। उसने सिंह के समान दो राक्षसों को वहां देखा जिससे वह भयभीत होकर भागने लगी। उसी क्षण उसने अपने शिष्यों सहित शांत मौनी तपस्वी वन में वहां आए हुए थे। भयभीत वृंदा उनके गले में अपना हाथ डालकर उनसे रक्षण की याचना करने लगी। मुनि ने अपनी एक ही हुंकार से उन राक्षसों को भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ तथा वह भय से मुक्त हो मुनिनाथ को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी। फिर उसने मुनि से अपने पति के संबंध में क्षेम का प्रश्न किया। उसी समय दो वानर मुनि के समक्ष आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए और ज्योतिष मुनि ने भ्रुकुटी संकेत दिया। ज्यों ही वे उड़कर आकाश मार्ग में चले गए। फिर जलंधर का सिर और धड़ लिए मुनि के आगे आ गए। तब उसने अपने पति को मृत देखकर वृंदा बहुत मूर्छित हो गई और पृथ्वी पर गिर गई और अनेक प्रकार से रुदन करके विलाप करने लगी। पश्चात उस मुनि ने कहा, हे कृपानिधे, आप मेरे इस पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता दैत्य पत्नी ऐसा कहकर दुखी हो श्वासों को छोड़कर मुनिचरणों में सिर झुका दिया। तब मुनि ने कहा, यह शिव जी द्वारा मारा गया है, जीवित नहीं हो सकता है, क्योंकि जिसे भगवान शिव मार देते हैं वह कभी जीवित नहीं हो सकता है, परंतु उसकी रक्षा करना सनातन धर्म है। इस कारण कृपा करके मैं इसे जिलाए देता हूँ। नारद जी ने कहा, वह मुनि साक्षात विष्णु ही थे जिन्होंने यह सब माया फैलाई हुई थी। वह वृंदा के पति को जीवित करके अंतर्ध्यान हो गए। जलंधर ने उठकर वृंदा को मुख चूमा। वृंदा भी पति को जीवित हुआ देखकर अत्यंत हर्षित हुई। अब वह बातों को स्वप्न समझकर तत्पश्चात वृंदा साकाम हो बहुत दिनों तक अपने पति के साथ विहार करती रही। इस बात में उन्हीं विष्णु को देखकर उन्हें ताड़ित करती हुई बोली, हे पराई स्त्री से गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया है मायावी तपस्वी तुम ही हो। इस प्रकार कहकर कुपित पतिव्रता वृंदा
वृंदा ने अपने तेज को प्रकट करते हुए भगवान विष्णु को शाप दिया, तुमने माया से जो 2 राक्षस मुझे दिखाए थे, वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी स्त्री को हर ले जाएंगे। सर्पेश्वर को तुम्हारा शिष्य बना है, यह जो तुम्हारा साथी रहेगा। जब तुम अपनी स्त्री के विहार में दुखी होकर विचरोगे, उस समय वानर की तुम्हारी सहायता करेंगे। ऐसा कहती हुई पतिव्रता वृंदा अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा आदि देवता आकाश से उसका प्रवेश देखते रहे। वृंदा के शरीर का जो तेज था वो पार्वती जी के शरीर में चला गया। पतिव्रता के प्रभाव से वृंदा मुक्त हुई। अब हमारी कहानी खत्म होती है। आप लोग को अगर पसंद आई हो तो आप लोगों को ये भगवान शंकर का और जलंधर का युद्ध कैसा लगा और वृंदा के सतीव्रत की कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको ये सारी कहानियाँ अच्छी लगी हों तो। और जो दोनों श्राप मिला था कि जो दोनों राक्षस माता सीता को हर के लेके गए थे वो रावण थे, और वही कहानी आगे आपको मैं सुनाऊंगी। धन्यवाद।